हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एमसीक्यू सेशन, जिसमें एम्स, नीट पीजी और एफएमजी के क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। और ये एफएमजी सॉल्यूशन बुक से भी क्वेश्चन उठाया हुआ है प्रीवियस ईयर का। सो बोन कवर अप कर लिया था हमने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए थे, उसमें बोन सारा कवर अप है। जिन्होंने नहीं देखा है, चेकआउट करिए। और उसमें मैंने कॉन्साइजली वन पेज में पर्टिकुलर वन वन बोन का शॉर्ट क्विक रिवीजन मैंने किया करवाया हुआ है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा जिन जो देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, व्हाट इज़ द फ्लोइंग बोन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रिस्ट जॉइंट फॉर्मेशन। कौन सा हमारा बोन है जो रिस्ट जॉइंट फॉर्मेशन में नॉट इन्वॉल्व इन रिस्ट जॉइंट फॉर्मेशन। ये मैंने जब अल्ना पढ़ाया तब बताया था कि रेडियस बोन, रेडियस और अल्ना जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि रेडियस बोन हमारा आर्टिकुलेट करता है, डिस्टली एंड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट करता है प्रॉक्सिमल रो ऑफ द जो कार्पल बोन है उससे आर्टिकुलेट करता है। तो रेडियस बोन हमारा स्क्वाफाइड, लूनेट और ट्रैक्यूट्रल, उनसे आर्टिकुलेट करके हमारा हमारा ये रिस्ट जॉन फॉर्म करता है। बट अल्ना बोन जो होता है वो किसी भी कार्पल बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो हमारा ये रेडियस हो गया, ये स्केफॉइड, ये लूनेट, ये हो गया पिसिफॉर्म, और ये बोन हो गया हमारा ट्रेपेजी। तो ये जो हमारे बोन है, ये बोन आते हैं हमारे प्रॉक्सिमल रो में। ओके, तो प्रॉक्सिमल रो के जो बोन हुए हमारे, वो है स्केफॉइड, लूनेट, पिसिफॉर्म और ट्रैक्वेट्रम। सी लुक्स टू प्रिटी मैंने बताया था, निमोनिक। वो हमारे आर्टिकुलेट करते हैं रेडियस बोन से, रेडियस बोन से आर्टिकुलेट करके रेडियो कार्पल जॉइंट बनाते हैं, जो हमारा रिस्ट जॉइंट बोला जाता है। बट यहाँ पे जो अल्ना बोन है वो किसी भी कार्पल बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता है। ओके, और ये इसलिए ये रिस्ट जॉइंट को फॉर्म करने में इसका रोल नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो गया इसका? अल्ना बोन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ओमेन फॉल फ्रॉम हाइट एंड लैंडेड ऑन ए आउटस्ट्रेच हैंड। ओके, द पेशेंट वाज फाउंड फ्रैक्चर। जब ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन हो तो हमेशा लास्ट का लाइन पढ़िएगा, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन के हिंट पॉइंट रहते हैं। तो हमारा क्या पूछ रहा है? साइट इज़ वाट साइट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर क्लेविकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 इज़ मोस्ट कॉमन साइट है फॉर क्लेविकल फ्रैक्चर। तो इसका आंसर हो गया मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिफाइड द मार्क्ड बोन। ये बोन का कौन सा पार्ट है मार्क्ड जो है? रेडियल हेड, कैपिटुलम, ट्रोक्लियर और ओलिकनोन। अच्छा, पर्टिकुलर देख लेते हैं क्या क्या है ये। रेडियल हेड, रेडियस बोन का जो हेड होता है उसको रेडियल हेड बोलते हैं। कैपिटुलम, कैपिटुलम बोलते हैं। कैपिटुलम हम बोलते हैं जो ह्यूमरस बोन जो आर्टिकुलेट करता है हमारे रेडियस बोन से, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं कैपिटुलम। और ये अल्ना बोन जो रेडियस बोन से आर्टिकुलेट करता है हमारा, इस रीजन को बोलते हैं हम ट्रोक्लियर। और ओलिकनॉन प्रोसेस जो है यहाँ बोलते हैं, ये हुआ ओलिकनॉन प्रोसेस। ओलिकनॉन प्रोसेस में हमारा ये पोस्टीरियर हेड ऑफ द अल्ना जाके आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए डायग्राम से, ये हेड हो गया,
ये नेक हो गया, और ये रेडियल ट्यूबरोसिटी, और ये बॉडी हो गया। तो हमारा सबसे अपर पार्ट जो प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है वो आर्टिकुलेट करता है कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस बोन से, वो हेड पार्ट होता है। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियल हेड आंसर। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल। ओके, प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल कौन सा बोन नहीं है। मैंने ट्रिक बताया था जब मैंने कार्पल बोन पढ़ाया था कि दो रो में डिवाइड किया जाता है कार्पल बोन को, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन आते हैं। सी लुक्स टू प्रिटी करके मैंने निमोनिक बताया था। सी लुक्स टू प्रिटी हो गया प्रॉक्सिमल रो, और ट्राई टू कैच हर हो गया डिस्टल रो। तो एस फॉर स्केफर्ड, एल फॉर लूनेट, सी लुक्स टू, टी फॉर हो गया ट्राइक्विट्रल, और पी फॉर पिसीफॉर। हमारे ये हो गए बोन ऑफ प्रॉक्सिमल रो। चलिए इसको समझ लेते हैं हम डायग्राम से। ये देखिए, ये हमारे हुए प्रॉक्सिमल रो के बोन, स्केफॉइड, लूनाइट, ट्रैक्विट्रम और पिसीफॉर्म। और डिस्टल रो में ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियोइड, कैपिटेट और हैमेट। ट्राई टू कैच हर, ट्रेपेजियम, ट्राई टू, टी फॉर ट्रेपेजियोइड, सी फॉर कैपिटेट और एच फॉर हैमेट। ओके, क्लियर है। चलिए, यही जो प्रॉक्सिमल रो का जो बोन है वही हमारे रिस्ट बोन मीन्स रेडियस से आर्टिकुलेट करके हमारा रिस्ट जॉइंट फॉर्म करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर पता चल गया। हमारा जो हैमेट है वो है हमारा डिस्टल रो का बोन, डिस्टल रो के बोन है ये। ओके, चलिए, कॉर्टिकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला इज। अच्छा, ये देख लेना है कि ये मैं आगे कवर अप करूँगा। एपीफाइसिस, एपीफाइसिस किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ एपीफाइसिस। बस इसका एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल अभी याद कर लो कि जो एटावेस्टिक एपीफाइसिस है उसमें एग्जांपल आ जाते हैं कॉर्टिकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ टेलेस, हमारे फुट के जो बोन आ जाते हैं। तो कॉर्टिकॉइड प्रोसेस हमारे एटावेस्टिक एपीफाइसिस में आता है। प्रेशर एपीफाइसिस जो होता है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस, और किसी का भी हेड जो बिग बोन है उसका हेड जो आर्टिकुलेट करता है प्रेशर, हमारा प्रेशर वो अपर बोन के हमारा वो अपने हेड पे प्रेशर दे, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेशर एपीफाइसिस। ओके, उसके बाद देख लीजिए ट्रैक्शन एपीफाइसिस। ट्रैक्शन एपीफाइसिस का एग्जांपल है हमारा ये रहा लेसर एंड ग्रेटर ट्रोक्लियर, जहाँ से आर्टिकुलेट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज। और जो हमारा एवरेंट एपीफाइसिस है उसका एग्जांपल है हमारे मेटाकार्पल बोन, स्मॉल बोन ऑफ मेटाकार्पल, और फिंगर जो है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, उसका एग्जांपल है एवरेंट एपीफाइसिस। तो कॉर्टिकॉइड प्रोसेस हमारा हो गया एटावेस्टिक एपीफाइसिस। ठीक है, अब बोन ये ऐसा देख लेना, एपीफाइसिस हमेशा होता है अपर हेड और लोअर, जो टर्मिनेशन पॉइंट जो होता है अपर या लोअर का उसी बोलते हैं एपीफाइसिस। और डाइफाइसिस बोलते हैं जो मिड ऑफ द बॉडी होता है उसको बोलते हैं डाइफाइसिस। और मेटाफाइसिस से बोलते हैं जो एपीफाइसिस और डाइफाइसिस को बीच में अलग करता है, उससे उस रीजन को बोलते हैं हम मेटाफाइसिस। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कार्पल बोन टू ओसिफाई। फर्स्ट कार्पल बोन कौन सा, सबसे बिगेस्ट बोन है हमारा कैपिटेट, मैंने बताया था कैपिटेट बोन हमारा सबसे बिगेस्ट बोन है। उसके बाद लूनेट हो गया, हैमेट और पिसीफॉर। चलिए इस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा जो कैपिटेट बोन है वो फर्स्ट ईयर सबसे स्टार्टिंग ओसिफाई होता है यही। ठीक है, उसके बाद हैमेट बोन होता है, उसके बाद हमारा ट्राइक्विट्रल बोन, उसके बाद लूनेट, उसके बाद स्केफर्ड, इसके बाद ट्रेपेजियम, उसके बाद ट्रेपेजॉइड, उसके बाद लास्ट में पिसीफॉर्म। ठीक है,
ये हमारे सारे हो गए बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो, और ये बोन हमारे सारे हो गए बोन ऑफ डिस्टल रो। आगे समझ। तो हमारा हो गया यहाँ पे कैपिटेट फर्स्ट बोन है, जो फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ऑसिफाई होता है, ऑसिफिकेशन होता है इसका प्रोसेस स्टार्ट। तो इसका आंसर हो गया हमारा कैपिटेट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ द ह्यूमरल टेंशन इज, याद रखना है ह्यूमरल टेंशन हमारा होता है 64 डिग्री एंगल पे। ओके द एंगल ऑफ ह्यूमरल torsion is 164 degree, contrast to femoral torsion is, femoral torsion जो होता है वो हमारा होता है 15 डिग्री। एंगल ऑफ द ह्यूमरल torsion is due to angulation between the axial, long axial and articular surface of the upper and lower end of humerus. This is because of upper end appear to have the rotated laterally. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू पर सारे बोन, इसमें लगभग जितने हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में वो मैंने कवर अप कर दिया है इसमें। ओके थैंक यू, सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।